आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जात जंजीर। एक ही साखी में सदगुरु कबीर साहब ने गागर में सागर भरा। राजा रंग फकीर सबके लिए कहा कि जो भी संसार में आते हैं एक दिन जाना होगा। इस नियम का आज तक अपवाद नहीं हुआ। इस धराधाम में अवतार कहलाने वाले आए, तीर्थांकर कहलाने वाले आए और देवदूत कहलाने वाले आए, पैगंबर कहलाने वाले आए। जो भी आए सब एक दिन चले गए। संयोग का अंतिम परिणाम वियोग होता है और जन्म का अंतिम परिणाम मृत्यु। साहब कहते हैं फर्क है, एक सिंहासन में चढ़कर जाता है और एक जंजीर में बंद कर जाता है। ये अंतर है। जाते तो सभी, फर्क इतना है जैसे पूजा, मूर्ति पूजा तो सभी करते हैं। ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जो मूर्ति पूजा न करता। किंतु फर्क इतना है, कोई सजीव मूर्ति की पूजा करते हैं, कोई बेजान मूर्तियों की करते हैं। बस इतना ही फर्क है। पूजा सभी करते हैं। ऐसे जाते सभी, कोई सिंहासन में चढ़कर जाता है, कोई जंजीर में बंद कर जाता है। वासना रूपी जंजीर में बंद कर जो जाता है वो फिर आता है, और जो वासना से मुक्त होकर अपने आप में स्थिर हो गया, तृप्त हो गया, शांत हो गया, फिर वो वापस नहीं आता। वो चढ़ करके जाता है। वासना बस ये शरीर बनता है। अब वासना बस हर आदमी क्रिया करता है। दो आदमी एक समान भोजन पाते हैं, दोनों तृप्त हो गए हैं। अब एक के अंदर गुटखा खाने की वासना है, तंबाकू खाने की वासना है, वो भीतर से अशांत हो रहा है। एक के अंदर कोई वासना नहीं, वो चुपचाप बैठा हुआ है। वासना ही अच्छा कर्म कराती है, वासना ही गलत काम कराती है। दोनों के मूल में वासना है, इच्छा है, किंतु एक शुभ है और एक अशुभ। फर्क है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिकृत बीजक में कहा, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय, ऐसा होय के ना मुआ जो बहुर न मरना। शरीर छोड़ करके तो सभी लोग जाते हैं, संसार के सभी लोग से छोड़, किंतु ऐसी स्थिति प्राप्त करके शरीर नहीं छोड़ते हैं जिससे फिर न मरना पड़े। फिर कौन नहीं मरेगा? जो जन्म नहीं लेगा, और जन्म लेगा तो मरेगा जरूर। जन्म लेना न लेना ये हमारे हाथ में, किंतु मरना न मरना हमारे हाथ में नहीं। जन्म लेंगे तो शरीर छूटेगा निश्चित, और जन्म न लेना ये हमारे हाथ में है। सारी वासनाओं को समाप्त कर दे, अपने आप में व्यक्ति शांत हो जाए, बस उसका शरीर नहीं बनेगा। गीताकार ने लिखा, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसने अपने संपूर्ण कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया है, उसको बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। आपका अपना अनुभव भी है। गेहूं का बीज हो और आप आग में सेक दीजिए, फिर चाहे जितनी उपजाऊ भूमि हो, चाहे यूरिया खाद डालें, गंगा जल से सींचें, फिर उसमें गेहूं होने वाला नहीं। इसी प्रकार से कर्म वासना को ज्ञान रूपी अग्नि से सेक दें, फिर शरीर नहीं बनेगा। आज मरने की बात तो बहुत दूर है, आदमी जीने की कला ही नहीं जानता। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा,
कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। अगर आदमी जीवन जीना सीखा होता तो बढ़िया से बढ़िया हलवा मिठाई खाने के बाद गुटखा जहर तम्बाकू तो नहीं खाता। अगर आदमी जीवन जीना सीखा होता तो बढ़िया से बढ़िया दूध है, मौसमी है, संतरा है का रस पीने के बाद सिगरेट, बीड़ी और शराब तो नहीं पीता। आदमी को, आज का आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा। आज आदमी बाहर से बहुत संपन्न हो गया है, उसके लिए समय दिया है 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय दिया है, इसलिए बाहर की स्थिति तो अच्छी हो गई है, किंतु भीतर की स्थिति की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। वो कहता है साहब नो टाइम, हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास सत्संग के लिए कहाँ फुर्सत है। इसलिए वो आदमी जीने की कला नहीं सीखा है, धन कमाने की कला खूब सीखा है। उसके लिए व्यापार है, सर्विस है, पता नहीं क्या 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 उपाय कर रहा है, उसको सीखा है, किंतु जीने की कला न सीखने के कारण आज आदमी भीतर से दुखी है, बाहर से सब ठीक। एक आदमी था, उसके पास नई साइकिल थी और पैदल चल रहा था। साइकिल नई और पैदल चल रहा था। रास्ते में एक सज्जन मिला, उसने कहा श्रीमान जी आपके पास नई साइकिल है और आप पैदल चल रहे हैं। साइकिल में बैठकर लोग अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं और आपके पास साइकिल होने पर भी आप पैदल चल रहे हैं, क्या इसमें हवा नहीं है क्या? उसने कहा हवा तो है। फिर उसने पूछा क्या इसकी गद्दी सही नहीं है क्या? कहा गद्दी भी सही है। फिर उसने पूछा क्या इसका ब्रेक सही नहीं है क्या? कहा ब्रेक भी सही है। बड़े आश्चर्य की बात है, साइकिल में सब ठीक है, ब्रेक भी है, गद्दी भी सही है, हवा भी है, फिर आप पैदल क्यों चल रहे हैं? तब उसने इतना अच्छा समाधान दिया, उसने कहा इसमें चैन नहीं। उसने कहा इसमें चैन नहीं। ये केवल साइकिल वाले की कहानी नहीं है, हमारी और आपकी भी कहानी है। घर में पैसा है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, सम्मान है, सब कुछ है, परंतु चैन नहीं है। सब कुछ, चैन नहीं, चैन खो गई। आज आदमी भीतर से परेशान है, केवल जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा। सज्जन और दुर्जन दोनों आदमी के पास हाथ होते हैं, किंतु सज्जन आदमी इन हाथों से माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं और आर्थिक विकास करते हैं, देश निर्माण का कार्य करते हैं, अपना जीवन ठीक चलाते हैं। और दुर्जन आदमी इन्हीं हाथों से चोरी गलत काम करके जेल चले जाते हैं, हाथ में हथकड़ी पड़ जाती है, पैर में बेड़ी पड़ जाती है, जेल में बंद हो जाते हैं। सज्जन और दुर्जन दोनों आदमी के पास धन होता है, किंतु सज्जन आदमी दान धर्म परोपकार करके अपने नाम को अमर बना देते हैं। धन एक ऐसा साधन है, अगर उसका सही उपयोग हो तो आदमी का नाम अमर हो जाता है। एक दिन शरीर तो किसी का नहीं रहता है, किंतु जो आदमी कृत्य कर जाता है वो कृति उसके नाम को अमर कर देती है। विद्यालय बनवा देता, अस्पताल बनवा देता, संत आश्रम बनवा देता है और गौशाला, पौशाला, धर्मशाला बनवा देता है। ये चीज़ें बहुत दिन तक रहती हैं, उसका नाम अमर हो जाता है, शरीर तो छूट जाता है। एक आदमी ऐसा भी है जिसके पास बहुत धन है, किंतु वो दूसरों को सताने में, दुख देने में अपना गौरव समझता है कि बड़े आदमी का काम है कि हमारी तरफ कोई निगाह करे तो पहले, अगर निगाह करेगा तो उसके आंखें खत्म हो जाएगी, उसका जीवन पूरा। वो दूसरों को सताने में, दुख देने में, गलत खाने में, गलत पीने में, गलत सोचने में ही धन का उपयोग करता है। धन उसके लिए अभिशाप बन जाता है, पतन का कारण बन जाता है। व्यवहारिक जीवन में आप देखते हैं
जिनके पास कम पैसा होता है वे लोग बीड़ी पीते हैं, और जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वे सिगरेट पीते हुए। बीड़ी नहीं पी सकते। बड़े आदमी हैं, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, इनको बड़ा यह है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो वो बीड़ी नहीं पिएंगे। एक कलेक्टर को, एक मिनिस्टर को कभी आप बीड़ी पीते नहीं देखेंगे। जब पिएंगे तो सिगरेट पिएंगे। बड़े आदमी बड़ी चीज़ों का चुनाव करते हुए सिगरेट पीते हैं। जिनके पास कम पैसा होता है वो लोग चाय पीते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो ब्रांडी पीते हैं। पैसा ज़्यादा है और समझ कम है, इस कारण से वो धन उनके पतन की ओर ले जाता है। धन बढ़े तो आदमी के अंदर समझ बढ़नी चाहिए कि धन का उपयोग हम कैसे करें। लोक में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य पहली आवश्यकता है। स्वास्थ्य जब अच्छा होता है तो सब अच्छा लगता है। स्वास्थ्य जब बिगड़ जाता है तो लोग टीवी खोलते कहते बंद करो, कुछ नहीं सुहाता। स्वास्थ्य अच्छा हो तो सब अच्छा लगता है, किंतु स्वास्थ्य वरदान तब बनता है जब आदमी के पास अच्छी बुद्धि हो, तब स्वास्थ्य वरदान बनता है। समाज की सेवा करता है, बड़े लोगों की सेवा करता है, गरीबों की सेवा करता है, तो लोग प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छे आदमी। अगर आदमी का स्वास्थ्य अच्छा हो और बुद्धि अच्छी न हो तो आदमी आतंकवादी बन जाता है, अपहरण करता है, बलात्कार करता है, सेंटर जेल जाता है। स्वास्थ्य अच्छा है किंतु बुद्धि अच्छी नहीं है। बुद्धि की बहुत जरूरत है कि आदमी की बुद्धि ठीक हो। अगर इस समय किसी आदमी की घड़ी में 2 बजा हो तो जितने घड़ी वाले हैं सब जान जाए कि घड़ी बिगड़ गई। घड़ी बिगड़ जाती है। इस समय हमारे घड़ी में 4:40 बज रहा है। घड़ी बिगड़ जाती है, तुरंत पता चलता है। सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी हो जाए तुरंत पता चलता है स्वास्थ्य बिगड़ गया है। मकान बिगड़ जाता है, वर्षा होती है, सारा पानी नीचे आ रहा, तुरंत पता चल जाता है कि मकान बिगड़ गया है। रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल बिगड़ जाता है, पता लग जाता है। गाड़ी बिगड़ जाती है, पता चल जाता है। किंतु बुद्धि बिगड़ जाए तो पता ही नहीं चलता। जिससे सब बिगड़ने का पता चलता है, अब आदमी की बुद्धि बिगड़ जाए तो पता ही नहीं चलता है। अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो एक दिन भी आदमी नहीं रुकेगा, तुरंत रिपेयरिंग की दुकान में ले जाएगा कि उसके बिना चलेगा ही नहीं। मोबाइल बिगड़ जाता है, तुरंत बनवाता है। घड़ी बिगड़ जाती, तुरंत रिपेयरिंग की दुकान। गाड़ी बिगड़ जाती, तुरंत रिपेयरिंग की दुकान में जाता है। किंतु बुद्धि बिगड़ जाए तो कहीं भी रिपेयरिंग की दुकान में जाता ही नहीं। क्यों? उसको पता ही नहीं कि हमारी बुद्धि बिगड़ गई। अगर कोई आपका मित्र हो, आपको तम्बाकू रगड़ते देख ले, सिगरेट पीते देख ले और अंडा मुर्गी खाते देख ले और कृपा करके बता दे कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग किसी महात्मा से कराइए। इतना सुनते हुए आदमी परशुराम का बड़ा भाई हो जाए, एकदम नाराज हो जाएगा। मेरी बुद्धि बिगड़ी है, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा कलेक्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। उसको बहुत आश्चर्य होता कि मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ी है, किसी और की बुद्धि बिगड़ी होगी। क्यों? उसके मन में बहुत अहंकार है कि दुनिया में अकल 2 है, नहीं तीसरे की गम, आधे में सब बसे, 1.5 में हम। आदमी के अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है कि पूरी दुनिया में 2 अकल है, 1.5 अकल हमारे पास है, आधी अकल में कुल दुनिया है। पीते सिगरेट है, पीते शराब है, करते भ्रष्टाचार है, फिर भी मानते कि सबसे बड़े माइंडेड हम ही। आदमी की केवल बुद्धि बिगड़ गई है, और जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग न होगी तब तक चाहे सीता जपो, चाहे राम जपो, चाहे कृष्ण जपो, चाहे हरिओम जपो, चाहे अल्लाह जपो, कुछ भी जपो, तीर्थाटन में जाओ, हवन करो, माला फेरो, जप करो, जंगल में चले जाओ, राख लपेटो, अनाज छोड़ दो, जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग न होगी तब तक गलत कर्म छूट सकता नहीं है। तमाम आप देखते हैं राख लपेटे हुए हैं, शरीर में कपड़ा भी नहीं है, फिर भी कहते बम बम शंकर लहरी,
जो न पिए गांजा की कली वो लड़का से लड़की बनी। गांजा पीते हैं, गांजा नहीं छोड़ते, अनाज छोड़ देते हैं, कपड़ा पहनना छोड़ देते हैं, किंतु गांजा नहीं छोड़ते। एकादशी के दिन व्रत रहते हैं तो उस दिन भी तम्बाकू रगड़ते रहते हैं, अनाज नहीं खाते, तम्बाकू नहीं छोड़ते। जितना आदमी के पास जीवन में जो खराबी है वो जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी तब तक वो दूर नहीं होगी। हिंदू मंदिरों में जाइए 3 बार भगवान की पूजा होती है, मस्जिद में जाइए 5 बार लोग नमाज पढ़ते हैं, किंतु जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होती तम्बाकू भी नहीं छूटती, झूठ बोलना भी नहीं छूटता। हाँ, कहते हैं जरूर, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम योर युग पानी। किंतु व्यवहारिक जीवन कैसा होता है? सिय राम मैं सब जग जानी, अबे चाहे दूध मिला वही पानी। यह व्यवहारिक जीवन है। तो जब तक आदमी की बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी तब तक जीवन सही नहीं हो सकता है। आदमी के केवल दिमाग में खराबी है। अगर आदमी का दिमाग सही हो जाए, उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए तो हर आदमी सज्जन हो सकता है, हर आदमी धर्मात्मा हो सकता है, हर आदमी राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक हो सकता है। आज सास और बहू में जो तनाव देखा जाता है वो किसका कारण से? केवल बुद्धि की खराबी के कारण से है। एक सास और बहू थी। सास पुराने जमाने की थी, अब बहू नए जमाने की थी। सास बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी लोकल, अब बहू रानी सुपर फास्ट। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। जहां कहीं भी संघर्ष होता है वो विचारों के कारण से होता है। सास कहती हमारे घर की मर्यादा है, सिर में कपड़ा रखो, मर्यादा से उठो, मर्यादा से बात करो, मर्यादा पूर्वक चलो। बहू रानी कहती आपका जमाना बैलगाड़ी का था और हमारा जमाना रॉकेट का है। सब आप ही नहीं जानती, मैं भी जानती। मैं सिर में कपड़ा क्यों रखूं? मैं धीरे से क्यों बोलूं? मैं सब कुछ जानती हूं। ऐसा उत्तर देती कि सास बिचारी चुप हो गई। धीरे धीरे समय बीता। बहू रानी को एक बेटा हुआ। मां ममता की मूर्ति होती है। वो एक दिन वो अपने बच्चे को तेल लगाकर गाल में काला काला लगाकर आंगन में लिटा देती है। गाल में काला क्यों लगाती है माताएं? बड़ी ममता होती है कि मेरे लाल को कुछ हो न जाए, इसको कोई नजर न लग जाए, इस कारण से गाल में काला काला लगा देती है। और इस अंधविश्वास का इतना प्रचार हो गया कि किसान आदमी मिर्चा की खेती में काली हंडी बांधने लगा। मिर्चा की खेती में काली हंडी बांधता है। मैं हरियाणा में था, सुबह घूमने के लिए निकला था। एक मकान बहुत अच्छा था, उसको देखने के लिए खड़ा हो गया। मकान मालिक नीचे उतरा। मैंने कहा बाबा ये ऊपर क्या बांध रखे हो? कहा महाराज इस क्षेत्र में ये सबसे अच्छा मकान है, किसी की नजर न लग जाए इसलिए काली हंडी बांध दिए। अब इंजीनियर में, लोहा में, सीमेंट में किसी में विश्वास नहीं, काली हंडी में विश्वास है। ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है। वो माँ बच्चे को काला काला लगा करके आंगन में लिटा दी और अपना अंदर काम करने चली गई। सास कहीं बाहर गई हुई थी। जैसे सास आती है दरवाजा खोलती है, आंगन पर पहुंचती है। छोटे बच्चे को आप देखें गौर करके, कभी कभी ये बच्चे हाथ पैर पटकते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। इनके अंदर संस्कारों का प्रवाह बहता है, बोल नहीं सकते हैं, बच्चे मुस्कुराते रहते हैं। बच्चा मुस्कुरा रहा था, हाथ पैर उछाल रहा था, उसको देखकर सास के अंदर ममता उमड़ती है। बच्चे को उठा लेती है, चूमने लग जाती है, प्यार करने लग जाती है। इतने में बहू रानी अंदर से आकर देख लेती है और सोचती है देखो मुझसे विरोध रखती है और मेरे बेटे को उठा कर ये चूमती है और प्यार करती है। वो जोश में आ जाती है। जो आदमी जोश में आता है वो होश खो बैठता है। जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है। अब वृद्धावस्था में होश तो होता है पर अब जोश नहीं होता। होश तो होता है
एक शायर की बात मुझे बहुत अच्छी याद आती है। उसने कहा, आंख खुली तो सपना गया। चाहे जितना अच्छा सपना हो, चाहे जितना खराब सपना हो, आंख खुल जाए तो सपना गया, झूठा मालूम हो जाता है। आंख खुली तो सपना गया और आंख मिची तो अपना गया। अगर आंखें बंद हो गई तो अपना कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति अपना नहीं है, कोई पदार्थ अपना नहीं है। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। अब आंखें बंद हो गई, सदा के लिए सब छूट गया, देश, समाज, प्राणी, पदार्थ, वैभव सब छूट गया। आंख मिची तो अपना गया और 2 दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। सांस रुक गई, दफना दिए जाओगे। अब वो बहू रानी जोश में आ जाती है, होश खो बैठती है। अपनी सास को कहती है, असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। बहुत बड़ी बात कह देती है। बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। 2 टूटे हुए हृदयों को जोड़ देने की क्षमता बात में होती है और 2 मिले हुए हृदयों को तोड़ देने की क्षमता भी बात में होती है। ऐसी लोग बात बोल देते हैं कि लोगों को हंसी आ जाती है, और ऐसी भी बात बोल देते हैं कि लोगों को गुस्सा भी आ जाता है, रोने लग जाते हैं। बात को बहुत संभाल करके बोलना चाहिए। महारानी सीता जी ने लक्ष्मण जी को ऐसी बात कह दिया कि लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सके, लक्ष्मण जी चले जाते हैं और महारानी सीता का अपहरण हो जाता है। द्रौपदी जी ने ऐसी बात कह दी कि द्रौपदी जी के जीवन में कितना दुख आया है। ये महाभारत और रामायण के 2 ऐसे पात्र हैं जिससे नारी जगत को सुंदर प्रेरणा लेनी चाहिए कि बात में क्या क्षमता होती है। बात को बहुत विवेक से बोलना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बात करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। बात में विवेक न होने से इन दोनों देवियों के जीवन में बहुत दुख आया। सास चुप, उसने ऐसी बात कह दी कि असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। सास थोड़ी देर के बाद बोलती है और कहती है, बहू रानी तू होश में है कि नहीं? बहू रानी तू होश में है कि नहीं? अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी? अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। इतना सुनते ही बहू का सारा अहंकार चूर हो जाता है, तुरंत सास के चरणों में गिर पड़ती है। नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कहेंगी, नहीं माँ आप ऐसा नहीं कहेंगी। ये भीतर की खराबी है, आदमी के केवल दिमाग की खराबी है। हर सास माँ के समान आदरणीय होती है। एक माँ वो है जिसने आपको जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार से पाला और पोसा, पढ़ाया, लिखाया, योग बनाया। दूसरी माँ आपकी सास है जो आपको एक अपना साथी बना करके दिया है। वो सास माँ के समान आदरणीय है। जिसके साथ आप जीवन जीते हैं उसका हाथ से सारा श्वास तो है, इसलिए सास माँ के समान आदरणीय होती है। जैसे हम माँ का आदर करते हैं इसी प्रकार से हमें सास जी का आदर करना चाहिए। और हर सास को चाहिए कि अपनी बहू को पुत्री के समान प्यार दे। अगर सास और बहू की बुद्धि ठीक हो जाए तो घर में स्वर्ग उतर सकता है, सारा खटपट दूर हो सकता है। हम ऐसे घरों को जानते हैं जब से उनके घर में बहुएं आई हैं, सास चाबी दे दी है कि अब हमें कुछ नहीं, तुम्हारा घर है, तुम संभालो, हमें भोजन कपड़ा दो बस। वो दिन भर बहू सास को माँ कह के बुलाती है, माँ कह के पुकारती है। बहू
उसके अंदर विचारों में उदारता हो, सास के अंदर भी विचारों में उदारता होनी चाहिए। अपनी बेटी को तो बहुत प्यार देती है, किंतु बहू को तिरछी नजर से देखती है, इसलिए व्यवहार बिगड़ता है। पहले अपने व्यवहार को शुद्ध बनाओ, अपने जीवन को शुद्ध बनाने का प्रयास करो। केवल धर्म हमें मरने के पश्चात क्या होता ये नहीं सिखाता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक। हम कहते तुम जीते जी कहाँ हो, स्वर्ग में हो कि नरक में? अगर तुम जीते जी स्वर्ग में हो तो मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, और जीते जी नरक में हो तो मरने के बाद नरक जाओगे, और जीते जी मुक्त हो तो मरने के बाद मुक्त हो जाओगे। आज तुम्हारी जैसी स्थिति है कल वैसा परिणाम होगा। मरने के बाद की चिंता न करो, मरने के पहले की चिंता करो। जीवन है, जीवन को ठीक से जान करके जियो। एक शायर ने लिखा, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। बहुत कुछ आदमी सीखा है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला नहीं जानता है। जीवन वरदान नहीं बन पाता है। हर आदमी को सबसे पहले जीने की कला सीखना चाहिए। आज आदमी संगीत की कला सीखता है, मूर्ति बनाने की कला सीखता है, मकान बनाने की कला सीखता है, 64 कलाएं होती हैं, तमाम कलाओं को सीखता है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण, न सीखने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पाता है। सबसे पहले जीने की कला सीखो। एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए कि भीतर परिवर्तन होना ही जीने की सच्ची कला आती है। जब तक भीतर का परिवर्तन नहीं होता है आदमी को जीने की कला नहीं आती। भगवान विष्णु जी ने सोचा कि देव और दानों में हरदम युद्ध होता रहता है, युद्ध से केवल शक्तियों का विनाश होता है, विकास नहीं होता है। ऐसा कुछ प्रयास हो जिससे ये दोनों में मित्रता हो जाए और ये शक्ति समाज की सेवा में लगे। देव और दानव को दोनों को आमंत्रित किए और बहुत बड़ा यज्ञ रचे, दोनों को आमंत्रित किए, दोनों दल के लोग पहुँचे। वो जहाँ अधिक लोग होते हैं, व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी होती है, वहाँ कुछ समय ज़्यादा लग जाता है। व्यवस्था अगर सही हो तो चाहे लोग कम हो चाहे ज़्यादा, सही टाइम से भोजन मिलता है। हम लोग गुजरात में थे, मुरारी बाबू की कथा थी, नडियाद संतराम मंदिर में 60,000 आदमी का भोजन ठीक 12 बजे मिलता था, और शाम के फिर 6 बजे भोजन मिलता था 60,000 आदमी को ताज़ा भोजन। तो व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। व्यवस्था जब ढील होती है तब कुछ विकृति आती है। दोनों दल के लोग आमंत्रित थे, 12 बज गए, अभी तक घंटी नहीं लगी भोजन की। राक्षसों ने कहा हम अपने घर में 10 बजे भोजन पा लेते हैं, निमंत्रण देकर हमें भूखों मारना चाहते हैं। वहाँ भगवान विष्णु के CID बैठे थे, जाकर बता दिए कि आप जिनको मिलाने के लिए बात करते हैं वे तो नाराज हो रहे हैं कि 12 बज गए, अभी तक घंटी नहीं बजी। विष्णु भगवान आते हैं, दोनों दल के बीच में खड़े होते हैं और कहते हैं आज हमारे लिए दोनों समान हैं, दोनों बराबर हैं, एक दल के लिए भोजन तैयार है, आप आपस में निर्णय कर लें पहले भोजन कौन पाएगा। राक्षसों तुरंत बोल पड़े पहले भोजन हम पाएंगे। देवता चुप रह गए। राक्षसों के भोजन पाने की व्यवस्था हुई। अनेक प्रकार के मिष्ठान बने हुए थे, बहुत सुंदर सुबास आ रही थी। राक्षस लोग उतावले हो रहे थे, कब जय बोल दे हम खाना शुरू करें। जब पारुष हो जाती है तो विष्णु भगवान ने कहा दोनों हाथ सीधा करो। दोनों हाथ सीधा कर दिए, एक पट्टी इधर एक पट्टी इधर, दोनों हाथ में 2 पट्टी बांध दी। अब हाथ ऐसे कैसे हो? जय बोल दिए तो खाएं कैसे? राक्षस तुरंत नाराज हो गए, उनकी सांसें गर्म चलने लगी, आंखें लाल हो गई। निमंत्रण देकर बुलाए, इतना सुंदर व्यवस्था दिए और खाने के समय हाथ बांध दिए। अब हम कैसे खा सकते हैं? राक्षसों ने तुरंत सोचा कि हम खा तो नहीं सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। मांगो, इनको मांगते रहो, उछालते रहो ऐसे ऐसे,
देवताओं के लिए कुछ बचना नहीं चाहिए, सब खराब है। कभी एक आध बूंद कोई रसगुल्ला की अगर मुंह में पड़ जाए तो इतना खुश होते कि आज बंधा हुआ हाथ ना होता तो आज जीवन में पहला चांस है इतना सुंदर भोजन मिलता। 1 घंटा का समय बीत गया, सब सामान बिगाड़ दिए, उठे, सफाई हुई, देवताओं को बैठाया गया। राक्षस लोग लाइन से खड़े हो गए कि अगर विष्णु भगवान देवताओं के साथ पक्षपात किया, इनका हाथ नहीं बांधा तो अभी हम इनकी लंबी खबर लेंगे। जो दुखी आदमी होता है, जो खराब आदमी होता है, वो किसी का नहीं होता है। चाहे उनको जितना दे दो, कुछ भी करो, उसकी प्रकृति खराब होती है। बहुत कम लोग सज्जन निकल पाते हैं। देवता को बैठाया, देवता शांत प्रकृति के थे, सब भोजन पारुष किया गया। देवताओं को भी कहा गया दोनों हाथ सीधा करो, दोनों हाथ सीधा कर दिए, एक एक पट्टी दोनों तरफ बांध दिए। राक्षस इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, मालूम पड़ा उन्हें बहुत बड़ी कोई निधि खजाना मिल गया हो। जो आदमी खराब प्रकृति का होता है, दूसरे के दुख को देखकर बहुत हंसता है, बहुत हंसता है, लगता है उसको बहुत कुछ मिल गया। देवता शांत प्रकृति के थे, उन्होंने सोचा कि हम खा तो नहीं सकते हैं किंतु सामने वाले को खिला सकते हैं। आमने सामने पंगत बैठी हुई थी, एक देवता सामने वाले को खिला रहा है और सामने वाला उसको खिला रहा है, दोनों प्रेम से खा रहे हैं। राक्षस लोग हाथ मींजते हैं कि क्या ही अच्छा होता, पहले देवता खाए होते तो हम भी खाए होते, बदनाम भी नहीं होते। दोनों के सामने परिस्थिति एक समान है, किंतु एक के अंदर भीतर सुंदर भाव है, हम खा तो नहीं सकते हैं, खिला सकते हैं, और एक के अंदर भाव है, हम खा नहीं सकते हैं तो बिगाड़ सकते हैं। यही अंतर सज्जन और दुर्जन आदमी के जीवन में होता है। सती साध्वी देवियों के जीवन में जो पवित्रता दिखलाई देती है वो भीतर का कारण है, उसका कारण भीतर है, बाहर नहीं है। जैसे हम बोरिंग करते हैं, पानी अगर मीठा निकलता है तो पानी चाहे जितना निकाले मीठा होगा, क्योंकि स्रोत मीठा मिल गया है। अगर बोरिंग करते हैं, पानी का स्रोत खारा निकल गया है तो जितना पानी निकालेंगे सब खारा होगा। कर्म का स्रोत बाहर नहीं है, भीतर है, भीतर है। बाहर जो पानी निकलता है मीठा मीठा, वो कहाँ से आता है? भीतर से। अगर स्रोत खारा हो जाए तो बाहर पानी मीठा नहीं आ सकता है। आदमी के जीवन में जो अच्छे और बुरे कर्म देखे जाते हैं, उसका मूल कारण बाहर नहीं, भीतर है। जब तक भीतर ठीक नहीं होगा, बाहर ठीक नहीं हो सकता। इसी तथ्य की ओर संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में कहा, इतना अच्छा सूत्र दिया कि हर आदमी आसानी से समझ सकता है। उन्होंने कहा, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कितना छोटा सा सूत्र है, जो करवा में होता है वो टोटी से निकलता है। करवा एक लोटा होता है टोटी वाला, अगर उसमें पानी भर देंगे तो टोटी से पानी निकलेगा, अगर उसमें दूध भर दे तो टोटी से दूध निकलेगा, अगर उसमें घी भर दे तो टोटी से घी निकलेगा। तात्पर्य एक जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। करवा क्या है? करवा है आदमी का दिमाग। ये करवा है आदमी के दिमाग में जो विचार होते हैं, ये करवा है, और इंद्रियां टोटी हैं। आदमी के दिमाग में जैसे विचार होते हैं, इंद्रियों से वैसे ही कर्म होते हैं। अगर आदमी की विचारधारा सही है तो उससे अच्छे कर्म होते हैं, विचारधारा खराब है तो गलत कर्म होते हैं। आप खेत में गेहूं देखना चाहते हैं तो गेहूं के बीज बोएंगे, तब गेहूं दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि चना का बीज डाल दे और खेत में गेहूं दिखाई दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जैसा बीज होता है वैसा ही पौधा होता है। जैसे विचार होते हैं वैसे ही कर्म होते हैं। अगर कर्म को बदलना है तो विचारों को बदलना होगा। जब तक भीतर नहीं बदलेगा, बाहर नहीं बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दूं।
अकबर और बादशाह दोनों प्रातःकाल घूमने के लिए निकले थे। प्रातःकाल की हवा अनेक रोगों की दवा। तो प्रातःकाल घूमने के लिए निकले, क्योंकि स्वास्थ्य की आवश्यकता राजा रंग फकीर सब आदमी को है, इसलिए दोनों स्वास्थ्य के लिए निकले। बादशाह बीरबल के चेहरे को देखकर सोचता है कि बीरबल तो मेरा नौकर है, जब देखो तो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। मैं बादशाह होकर के इतना नहीं पा रहा हूँ, मुस्कुरा नहीं पा रहा हूँ। बीरबल को मैंने क्रोध करते नहीं देखा है। चलो कुछ ऐसा प्रयोग करें जैसे बीरबल के मन में क्रोध हो, तब देखें बीरबल का चेहरा कैसे हो। बादशाह जो सोच रहा है बीरबल को कुछ पता नहीं। बीरबल पीछे चल रहा है, बादशाह आगे चल रहे हैं। सड़क के एक साइड पर एक ऐसी वस्तु को देखे, बिना ठीक से सोचे तुरंत प्रयोग कर बैठे बादशाह, और सोचे कि इससे बीरबल के मन में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। बादशाह ने कहा बीरबल, उसने कहा जी हुजूर। बादशाह ने कहा तुम्हारे मुंह में बिस्टा। बीरबल हाजिर जवाब तुरंत उत्तर दिए कि सरकार के मुंह में घी और शक्कर। कहे क्यों बीरबल, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अभद्र बात कह दी कि तुम्हारे मुंह में बिस्टा और तुम्हें क्रोध नहीं आया। कहे हुजूर क्रोध का कोई कारण नहीं है। कहे क्यों? कहा जिसके मुख में जो था वो निकला। कहे मेरे मुख में यही था। कहा हुजूर आपके मुख में जो था वो आपके मुख से निकला, मेरे मुख में घी और शक्कर था, मेरे मुख से घी और शक्कर निकला। बादशाह इतना लज्जित हो जाता है, पानी पानी हो जाता है, न धरती फटती है न आसमान में उड़ पाता है, क्यों कहा तो स्वयं नहीं था। इसलिए जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है। भीतर जब बदलेगा तभी बाहर बदलेगा। इसीलिए सत्संग ये बुद्धि की रिपेयरिंग की दुकान है। यहाँ लोग श्रद्धा से आए, ठीक से सुने, तो एक ही दिन में सुनने से उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। और अगर भीतर भीतर ये सोचते रहें कि महात्माओं का काम है कहना, हमारा काम है सुनना, अगर हम ठीक से सुने तो जैसे ये अपना सब छोड़ छाड़ दिए हैं हमारा भी सब छूट जाएगा। ऐसा सोचे तो चाहे जिंदगी भर सत्संग में आए फिर कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। आप नई बाल्टी ले, नई बाल्टी को नल के नीचे रख दें, किंतु अब बाल्टी में पानी गिरता रहे, अब पूरे फोर्स से पानी आता रहे, घंटों बीत गया है, बाल्टी भरती ही नहीं है, तो कोई ना कोई कारण तो जरूर है। बाल्टी फूटी भी नहीं है, अब बाल्टी पानी गिर रहा है, बाल्टी को केवल उल्टा रख दिए। अब चाहे 24 घंटा नल चले, बाल्टी भरने वाली। इसी प्रकार से सत्संग में जो लोग आते हैं अपनों मन को उल्टा कर देते हैं, तो चाहे जिंदगी भर सत्संग सुने उन्हें कुछ लाभ मिलता नहीं है। बाल्टी को बिल्कुल सीधा रखो, एक बूंद भी पानी गिरे तो उसके अंदर गिरे तो एक दिन बाल्टी भर जाएगी। सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पह आवा। सत्संग में बैठो, सब जगह से मन हटा लो थोड़ी देर के लिए। महाराज श्री राम ने जब सबरी से उपदेश दिया था तब उन्होंने कहा सावधान सुनो धारु मन माही। सावधान शब्द का प्रयोग वहां होता है जहां कोई खतरा होता है। रेलवे यार्ड में लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पीटी मास्टर जैसे बच्चों को कहता है सावधान, सब बच्चे पैर पटक करके बिल्कुल सीधे अकड़ जाते हैं। और मिलिट्री का जवान, मिलिट्री का कमांडर जब कहता है सावधान, सब लोग खाना पीना छोड़कर अपना अपना अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ न पीटी है न कोई खतरा है, फिर भगवान राम ने क्यों कहा सावधान? यहाँ तो उपदेश देने जा रहे हैं, यहाँ भी खतरा है। यहाँ लोग सत्संग में आ गए और अच्छी हवा चली, दीवार की आड़ मिल गया, बस नींद आ जाती है। नींद आ गई, आंखें बंद हो गई, कान चाहे जितना खुला रहे फिर कुछ पल्लव पकड़े वाला नहीं है, कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, कान चाहे जितना खुला रहे। यहाँ भी खतरा है, यहाँ नींद आ जाने का खतरा है। कितने लोग सोचते होंगे महाराज जी को बोलने की बीमारी है क्या? अरे 5 बज गए अभी भी नहीं बंद करते हैं। 5 बजे तक तो कहे थे, लिखे थे बोलने की बीमारी है।
बंदे नहीं करते हमारे घर में क्या क्या काम है, कहाँ क्या काम करना है, जवाबदारी है, ऐसा सोचते रहते हैं तो उनको भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता। कोई लोग सत्संग में बैठे हैं, दुकान में मन लगा है, ऑफिस में मन लगा है, घर में बच्चे लोग क्या करते होंगे, कैसे बहुए करते होंगे। अगर इस प्रकार से मन रहेगा तो सत्संग से लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान राम ने कहा सावधान सुनो, सावधान होकर के सुनो और सुन के केवल सुनते न रह जाओ, धर्म मन माही, अपने मन में धारण भी करो। अगर साहेब आपको निमंत्रण दे दें कि कल भंडारा है और आप निमंत्रण में आइए और खाने के लिए पूछे ही नहीं, तब फिर कितनी खुशी रह जाएगी। केवल निमंत्रण देना भर जरूरी नहीं है, उसको खाना भी जरूरी है। चाहे 100 मन का भंडारा बन जाए, अगर आपको खाने को न मिले तो भूख शांत होने वाली नहीं है। एक परिवार था, पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी थे। पत्नी पहले घर में आ जाती है, साग भाजी सुधार रही थी। पतिदेव थोड़ी देर के बाद आ गए। पतिदेव भी हाथ पैर धोए, वो भी चाकू उठाए, दोनों साग भाजी सुधारने लगे। हंस हंस के बातें करते हैं, खूब प्रेम भरे वातावरण में साग भाजी सुधारते हैं। जब ठीक हो जाता है, पतिदेव पेपर लेकर पढ़ने लग जाते हैं, पत्नी भंडार घर में जाती है, भोजन बनाती है। और जब भोजन बन के तैयार हो जाता है तो पत्नी हंसती हुई जाती है पति देवता के पास और कहती है आप तकलीफ न करें, मैं खा लूंगी। आप तकलीफ न करें, मैं खा लूंगी। पत्नी चाहे जितनी प्रीतमा हो, पत्नी के खा लेने से पति की भूख शांत होने वाली नहीं है। हर आदमी को अपनी भूख शांत करने के लिए स्वयं खाना पड़ेगा। हर आदमी को स्वयं अपने जीवन को सुधारने से शांति मिलेगी। हर आदमी को स्वयं पुण्य कर्म करना चाहिए। ये जो तरीका बता दिया कि आधा तुम्हें मिल जाएगा आधा हमें, ये नारियों को बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। तुम पढ़े लिखे नहीं, हम बीए किए, एमए किए, तुम्हें आधा कैसे मिल जाएगा। तुमको घर में रख दिया कि निरक्षर भट्टाचार्य रहो, पढ़ो नहीं, हम पढ़ देंगे, आधा तुम्हें मिल जाए, कैसे मिल जाएगा। इसलिए नारियों को आज जगने की जरूरत है। नारियों के लिए लेखकों ने बहुत कम सही ढंग से चिंतन किया है। आज बहनों को चाहिए कि अच्छी तरह से धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, कहाँ पर कैसे लिखा गया है आज सोचने की जरूरत है। व्यवहारिक काम आप करें, जहाँ रह रहे हों हर आदमी को अपने कर्तव्य का पालन बड़े श्रद्धा के साथ करना चाहिए, भाव के साथ करना चाहिए। काम करने में अंतर होता है। आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, आपका कोई निकटतम संबंधी आ गया है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और एक ऐसा आदमी आ गया है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, अब पानी जरूर देंगे, भोजन जरूर देंगे, किंतु भीतर भाव न होने से आपको अंदर वो प्रसन्नता नहीं होगी। श्रद्धा पूर्वक अपना व्यवहारिक काम करो। जब अवकाश मिले तो धार्मिक ग्रंथों को खूब पढ़ो, जिससे कि हमारा बौद्धिक विकास हो। प्राचीन काल में नारियों के सामने कैसी कैसी समस्याएं थी और उनका उन लोगों ने कैसे समाधान दिया। आज के युग में कैसी समस्याएं हैं, हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आज मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। जैसा हम चाहें वैसे अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने समग्र मानव जात में एक साहस का प्राण फूंकते हुए कहा, कर बहिया बल आपने छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा हर आदमी को चाहिए। हम अपने जीवन का सृजन स्वयं कर सकते हैं और हर आदमी अच्छा से अच्छा जीवन जी सकता है। हमारे अंदर वो क्षमता है, उस क्षमता को जागृत करने के लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऐसे उद्देश्य को लेकर श्री यशेंद्र साहब जी ने बहुत सुंदर प्रयास किया। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर 2 दिन का कार्यक्रम रखा है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम। कुछ समय निकालो, सत्संग हरदम नहीं होता है, कुछ समय निकलता है। सत्संग के बाद जो आपका काम शेष हो उसे श्रद्धा पूर्वक जाकर करो, किंतु सब काम छोड़ करके सत्संग में आओ, बैठो, सुनो,
जीने की कला सीखो और जियो, जिससे आपका लोग भी सुंदर बने, परलोक भी सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब श्रोता बंधुओं को, देवियों को बहुत बहुत धन्यवाद। संतों को साहेब बंदगी।